सभी को नमस्ते। मेरा नाम जगदीश है और मैं एक हिंदी अध्यापक हूं। और आज का यह वीडियो हमारा टेट और डीएससी से संबंधित है। तो आप सबका टेट और डीएससी की क्लास में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है गुरुकुला डीएससी क्लास। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चैनल का नाम फिर से मैं दोहरा रहा हूं, गुरुकुल डीएससी क्लासेस। तो टेट और डीएससी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की विशेष खास बात क्या है, ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। तो हमारे जो टेट के लिए प्रिपेयर होने वाले जो विद्यार्थी है, टेट तो जानते ही हैं आप लोग, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए हमें मतलब डीएससी लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसे क्वालिफाई होना पड़ता है। जब तक हम इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते तब तक जो है हम डीएससी लिख नहीं पाते। इसीलिए अब इस टेट के अंतर्गत जो हमारा एक पहला विषय होता है उसका नाम है बाल विकास। उस बाल विकास के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। तो अब सबका एक डाउट हो सकता है, आप सभी के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम तो बाल विकास और टेट या जो है टेट का जो सिलेबस है इन सब के बारे में तो हम जानते ही है, तो फिर इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात यह है कि मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि हमारे बहुत सारे जो वीडियो देख रहे, इस वीडियो को देख रहे, उनमें से बहुत सारे हमारे टेट के विद्यार्थी जो अभी नए सिरे से टेट की परीक्षा लिखने जा रहे, लेकिन उनसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने जो है टेट की परीक्षा लिख दी है लेकिन टेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो टेट में क्वालिफाई ना होने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। तो टेट के पीछे, टेट के जो है क्वालिफाई होने के मतलब क्वालिफाई ना होने के पीछे जो रीजन है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और साथ साथ में आप सभी को ये बात की भी जानकारी दूंगा कि हमें इस पेपर के मतलब एक तरह से इस विषय की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि टेट और डीएससी में बाल विकास का जो विषय है ये प्रमुख विषय माना जाता है। और हमारे सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हिंदी पंडित बनने जा रहे हैं, जो हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं वो डीएससी या टेट लिखने जा रहे हैं, उनको पता है कि हमारे लिए विषय क्या क्या होते हैं। वे लोग हिंदी व्याकरण की तैयारी अच्छी कर लेते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, जो भी उन्होंने जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है, सोशल हो गणित हो, उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इस बाल विकास के विषय पर आते ही वे थोड़े से जो है क्या है, एक तरह से कंफ्यूज तो नहीं रहते हैं, थोड़ा मतलब उनके अंदर एक तरह का भय है या उनके अंदर एक तरह का जो है घबराहट है। क्यों? क्योंकि यह विषय ही जो है हमारे लिए उस तरह का भय पैदा करता है, ठीक है ना। अब भय क्यों पैदा होता है? ये भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग के समय मतलब टीचर ट्रेनिंग जब आप लोग हिंदी पंडित जो कर रहे थे, ओके ना, మీరు తెలుగు పండిత్ గాని हिंदी पंडित గాని మన వాళ్ళు చేస్తుంటారు, उस समय में हमारे पास जो विषय होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। लेकिन जो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो बाल विकास का जो विषय दिया जाता है और उससे संबंधित जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, कंप्लीटली क्वाइट अपोजिट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण हम समझ नहीं पाते। और टेट की परीक्षा में इस विषय से संबंधित जो प्रश्न पत्र दिया जाता है और जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस एप्लीकेशन क्वेश्चंस की जानकारी ना होने के कारण हमारे विद्यार्थी जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या फिर जो भी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है वो फॉलो होते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस सही तरह से नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सही तरह से जो है गाइड करूंगा, ये सोच रहा हूं मैं। इस वीडियो के बाद आप लोग को ही लगेगा कि हाँ, हमें जो है क्या है सर ने सही तरह से जो है गाइड किया है। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ओके। और बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है गुरुकुल डीएससी क्लासेस, ध्यान रखिए आप लोग। अब हम
मैं यही कह रहा था कि हमारे विद्यार्थी जो है क्वालिफाई होने से क्यों छूट जाते हैं, तो इस विषय के ऊपर जो है ज्यादा फोकस न करने के कारण। अब ज्यादा फोकस न करने के कारण हम पढ़ते तो है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो यही बताया मैंने कि हमें सही तरह से गाइडेंस नहीं है। ओके ना, हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह के प्रश्नों पर ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिकों पर जो है हमें एक तरह से विशेष रूप से उसकी तैयारी करनी है, इसकी जानकारी ना होने के कारण हम पीछे रह जाते या क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में हम इन सबकी जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमें इस टेट और डीएससी का जो विषय, मुख्य विषय है बाल विकास, इसका जो है कंप्लीट एक तरह का जो है एनालिसिस आपके सामने मैं रखने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा। मतलब इस विषय का पूरा एक तरह से विश्लेषण आपके सामने होगा। అర్థమవుతుంది కదా మీకు అందరికి? మన టెట్ గాని డిఎస్సి లో గాని మనకు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఉంది బాల వికాసం. ఓకే, దీనికి ఇంగ్లీష్ లో మనం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని అనుకుంటాం, అంటే అంటారు. ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పేపర్ సంబంధించిన ఒక కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఏంటంటే తెలుసుకోబోతున్నారు. దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే నేను చెప్పాను ఇప్పుడే, ఎందుకంటే మన పిల్లలు మీలాంటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఏంటంటే క్వాలిఫై కాకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ పైన ఏంటంటే సరైన అవగాహన లేని వల్ల, मतलब विषय पर अच्छी तरह से समझ न होने के कारण हम लोग चूक जाते हैं। विषय का अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग या विषय पर पूरी तरह से हमारा जो है एक तरह से कंट्रोल न होने के कारण हम छूट जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग उन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बाल विकास इस विषय को क्यों हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं, इसका आप लोग को उद्देश्य पता चला। मतलब इस वीडियो के पीछे, इस वीडियो को बनाने के पीछे यही में हमारा मकसद है कि आप जैसे टेट और डीएससी के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी है उनको जो है क्या है सही दिशा निर्देशन मिले, भटकाना नहीं हमारा उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या है विषय शुरू कर दे है डायरेक्टली। मैं विषय की शुरुआत डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक्स पर डायरेक्ट नहीं आ रहा हूं। मैं सबसे पहले जो है हमारा जो ये बाल विकास का जो पूरा एक तरह का जो विषय है उससे संबंधित जो संपूर्ण पाठ्यक्रम ఏదైతే కంప్లీట్ గా పాఠ్యాంశం ఉందో, మనం చదువుకోపోయే ఏంటంటే సిలబస్ ఉందో, उसका एनालिसिस मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। तो किसी को भी अगर जो है मतलब अगर आपने वीडियो देखना मतलब जो है छूट गए तो आप लोग को समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हेडिंग में मैंने लिखा ही हुआ है टेट और डीएससी, है ना, और विषय है हमारा बाल विकास। ओके, इसके साथ साथ मैं और एक शब्द आप लोगों के साथ जोड़ूंगा और शब्द है शिक्षण शास्त्र। मैंने एक शब्द और जोड़ा, शिक्षण शास्त्र। तो मतलब हमारा जो ये पेपर है, इस पेपर को पूरी तरह से, या पेपर नहीं कहेंगे, इस विषय को हम पूरी तरह से जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए। तो ये टेट और डीएससी का जो विषय सब्जेक्ट ये हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो मैं अब आगे इस विषय को ही जो है क्या है आगे मैं विभाजन कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है पहला ये बाल विकास है और दूसरा यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक हमें दिख रहा है शिक्षण शास्त्र। इसी के आधार पर इसको मैं जो है दो भागों में आप लोगों को सामने रख रहा हूं। एक जो है क्या है हमारा बाल विकास, एक क्या है बाल विकास, और दूसरा है शिक्षण शास्त्र। एक बाल विकास, दूसरा शिक्षण शास्त्र। तो अभी मैं यहां पर आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने इसको डिवाइड क्यों किया है। परीक्षा के संदर्भ में जब भी हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो उसकी योजना करनी पड़ती है। बिना योजना के वो कार्य हमारा सफल नहीं होता। ओके, तो सफलता के लिए कार्य की योजना करना, उस वर्क का जो है प्लान करना बहुत बहुत आवश्यक होता है। यह आप सभी लोग जानते ही है या नहीं। तो इसीलिए
प्लानिंग के अंतर्गत सबसे पहले हमें जो है क्या है, इस बाल विकास का कंप्लीट सिलेबस क्या है ये संपूर्ण रूप से हमें पता होना चाहिए। तो उसी को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के नाम के आधार पर मैंने इसके दो भागों में बांटा है। రెండు భాగాలలో ఏంటంటే విభజించాను। ఒకటి ఏంటంటే బాల వికాసం चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा जो है शिक्षण शास्त्र। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम जो है अंग्रेजी में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बाल विकास को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, और इसको शिक्षण शास्त्र को हम पेडागॉजी कहते हैं। ध्यान रखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी। अब जो परीक्षा के लिए इसका जो पूरा अंक है वो 30 है। कितने मार्क्स है? 30 अंक है। 30 अंक में यहाँ इसको जो है 24 है और इसको जो है क्या है 6 अंक है। इसको 24 और इसको 6 अंक है। तो इसीलिए अब सबसे पहला तो आप लोग जब भी आप लोगों को सिलेबस रिलीज किया जाता है, आप यही देखते हैं कि किस विषय को ज्यादा मार्क्स है, उसी विषय पर हमारा फोकस होता है। तो यहाँ पर आप लोग सरकार के द्वारा तेलंगाना की सरकार हो या फिर आंध्र प्रदेश की सरकार, दोनों अपनी ओर से जो है SCERT के द्वारा यहाँ जो भी हमारे लिए सिलेबस रिलीज करते हैं उसमें इसको जो है 24 मार्क्स को अलॉट किया गया है और इसको जो है 6 मार्क्स अलॉट किए गए। तो आप लोगों का स्वाभाविक है, नेचुरली మనం ఏంటంటే దీనికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं अब आप लोग के सामने एक बात रख रहा हूँ, ध्यान रखिए। हमारी जो है टेट की जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, ये टेट की परीक्षाएं 2012 से शुरू हुई थी। अब हम 2021 में आ चुके हैं। 2012 में शुरू हुए थे। तो 2012 का जो पहला पेपर है उसमें डिवीजन ऑफ द मतलब जो क्वेश्चन पेपर का डिवीजन और अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स के अनुसार ही जो है वहां पर डिवीजन उसी तरह से है। लेकिन 2012 के बाद जितने भी आप टेट के पेपर देखेंगे, टेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, टेट के क्वेश्चन पेपर में बाल विकास का विषय क्या पेपर देखेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 24 पर ही उन्होंने नहीं लिया है या यहाँ पर 6 मार्क्स को ही सीमित नहीं किया है। అక్కడలాగానే వచ్చి ఆగిపోలేదు, ఎలా గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు అదే విధంగా డివైడ్ చేయలేదు, ठीक है ना। शिक्षण शास्त्र को 8 से कभी कभी 10 भी दिए जा रहे और यहाँ पर जो है क्या है 20, ध्यान रखिए, या 22 प्रश्न दिए जा रहे। ये एनालिसिस है। आप लोग चाहे तो 2012 के बाद जितने भी टेट के जो है पेपर हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स को निकाल कर आप देखिए कि हमें बाल विकास के जो 24 मार्क्स है वो कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर शिक्षण शास्त्र को जो 6 मार्क्स बताया गया उसको कवर कर रहा है जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप अगर जो है पेपरों को अच्छी तरह से बारीकी से అబ్జర్వేషన్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ ఏం పొందుతారంటే ఈ పెడగామిక్ ఏంటంటే ఓన్లీ 6 మార్కులు మాత్రమే అడగట్లేదు, ओकेना। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8 या कभी कभी 10 भी दिए गए और यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा विषय है उसको 20 से 22 तक रख रहा है। तो अभी ध्यान देखिए, मैं और एक बात बता रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थियों की मैं भी जब विद्यार्थी था तो मेरा भी यही जो है कैलकुलेशन होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है, इसको है। तो इसलिए हम जो है ज्यादा फोकस इस पर करेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कहकर हम जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको छूते भी नहीं है, इसको हम जो है क्या है टच ही नहीं करते, इसको हम टच ही नहीं करते। क्यों टच नहीं करते? क्योंकि ये मार्क्स कम है तो इसको जो है टच करने की क्या आवश्यकता है कहकर हम छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस विषय से संबंधित, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है मटेरियल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अच्छा मटेरियल, जिसके कारण इसको पढ़ना छोड़ देते हैं हम। तो अब पढ़ना छोड़ दिए तो आप लोगों ने कितने मार्क्स गवा दिए, या तो 6 या तो 8 मार्क्स गवा दिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो आप लोगों ने पूरा पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मतलब పేపర్ ఓన్లీ ఏంటంటే మనం 20 या 22 మార్క్స్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నాము। అటెంప్ట్ చేసిన మార్క్స్లలో పర్ఫెక్ట్ గా 22, 21 వచ్చేస్తాయి మనకి రావు। इसलिए हमारे बच्चे जो है क्या है 16 या 18 तक आकर रुक रहे, मैक्सिमम यहाँ तक आकर इस पेपर में रुक रहे, इसको स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे। और
दूसरी बात क्या है, स्कोर अच्छा न करने के पीछे मैं तो बताया मैंने कि जो है सिलेबस की सही तरह से जानकारी न होने के कारण। क्लियर? आप लोगों को यहाँ तक जो है बातें समझ में आ गई होंगी।